हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 14 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी से दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। इससे पहले के 48 प्रश्न हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। जनसंख्या घनत्व के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों हमें पहला कथन दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। और बी है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, ठीक है। और सी है कि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है। और डी है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बी और सी, डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो दोस्तों हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। और बी है दोस्तों कि जिसे स्थानीय भाषा में सुसु, तो दोस्तों डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। और सी है सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। और डी है दोस्तों रासायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस प्रश्न के गंगा और ब्रह्मपुत्र के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सत्य है। और दोस्तों जो डी वाला कथन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए गलत है, यहाँ तक तो बात सही बताई जा रही है कि रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित और औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों जो गैर उपचारित और औद्योगिक एवं शहरी गंदगी है ना दोस्तों, ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन प्रजाति है, इसको क्या कर रही है, नष्ट कर रही है या इससे नुकसान पहुंचा रही है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इन्हें नष्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों इसीलिए डी ही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हमें प्रश्न में असत्य पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों डी वाला जो ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 है कि डी सत्य है, ठीक है। डी असत्य है साथियों, और असत्य हमें पूछा गया था तो इसीलिए असत्य ही सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। तो दोस्तों प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो साथियों हमें ऑप्शन ये दिए गए हैं 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 और सी है साथियों 22 जनवरी 2015 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 2014 से दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 22 जनवरी 2015 में किस चीज़ का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। तो साथियों प्रश्न है कि मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो अगर साथियों आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी तो उसमें भी हमने इस पर एक प्रश्न किया था, और वो प्रश्न क्या था, मैनियाक से संबंधित था, ठीक है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया कि गंगा बेसिन कि मैनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन का है या अफ्रीका का है या अमेजन का है या
उपयुक्त सभी। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों पिछले कक्षा में भी हमने जाना था, क्लास में भी जाना था कि मैनियाक जिस प्रकार से साथियों हमारे यहाँ आलू जमीन के अंदर पाया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों अमेजन बेसिन या अफ्रीका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों ये क्या है, मैनियाक जमीन के अंदर पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ आलू पाया जाता है, और इसी को दोस्तों कवासा भी कहा जाता है। और ये अमेजन बेसिन का क्या है, प्रमुख भोजन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑरेंज, हुगली, भागीरथी और यमुना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये तीन तो किसकी, भारत की नदियां हैं, तो इन्हीं में से एक कोई सा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं साथियों ऑरेंज नदी, तो ये कहाँ की है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, या हम अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं, या अगर हम देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की ये नदी है, और ये बेल्ट क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि कलकत्ता किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुगली नदी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। तो साथियों प्रश्न है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में मिलते हैं, या डेल्टा क्षेत्रों में, या अमेजन बेसिन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। और इनका जो दोस्तों प्राकृतिक आवास माना जाता है, जो सुंदरीवन डेल्टा है, उसी को दोस्तों इसका प्राकृतिक आवास माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 55। तो साथियों प्रश्न है प्रेरी के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, प्रेरी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया हमें कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ठीक है, और बी है साथियों इन घास स्थलों पर 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। जो दोस्तों प्रेरी घास स्थल है वहाँ पे जो घास है, घास की ऊंचाई कितनी, 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। और सी है साथियों कि यह एक घास का सागर है, कि प्रेरी एक क्या है, घास का सागर है। और डी है कि प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। तो साथियों हमें क्या करना है, इस प्रश्न के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए, बी, सी और डी चारों के चारों क्या है, कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कथन सी कि घास स्थल किसे, घास का सागर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, जो उत्तर अमेरिका का प्रेरी शीतोष्ण घास स्थल है उसे ही दोस्तों घास का सागर भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो प्रेरी है, प्रेरी कहाँ का घास स्थल है, तो उत्तर अमेरिका का है। और किस प्रकार का है, तो दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल है। इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। तो साथियों प्रश्न है प्रेरी घास स्थल की जलवायु के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या है, जो प्रेरी का घास स्थल है इसकी जलवायु के संबंध में दोस्तों हमें असत्य कथन का चुनाव करना है या पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि प्रेरी घास स्थल उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों जो प्रेरी घास स्थल है ना, ये उत्तर अमेरिका के कहाँ, मध्य में स्थित है। और बी है साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान, कि प्रेरी का जो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो कितना, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कन्नाडा। तो दोस्तों जो प्रेरी घास स्थल है ना, ये उत्तर अमेरिका और कन्नाडा दोनों में इसका क्षेत्र या क्षेत्रीय विस्तार है।
ठीक है। तो दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान का हिमांक -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और सी है साथियों कि शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। ठीक है, जो प्रेरी घास स्थल है ना साथियों उत्तर अमेरिका के, तो ये शीत ऋतु में क्या है पूरी तरीके से बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। और डी है साथियों कि यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। तो साथियों हमें क्या करना है, प्रेरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों ए भी सत्य है, सी भी सत्य है और डी भी सत्य है, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि बी वाला जो कथन है ये क्यों असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल सही बात है। जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान का हिमांक दोस्तों -10 डिग्री ना होकर कितना -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या था, असत्य था, क्योंकि वहाँ पे जो दोस्तों विनिपेग है कनाडा का, वहाँ पे -10 डिग्री ना होकर कितना -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमें गलत ही पूछा गया है, असत्य ही पूछा गया है। तो दोस्तों इसीलिए इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाता वो 4 ना होकर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाता। तो दोस्तों मैंने भी प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी गलती करी और इसीलिए मैंने भी इसका उत्तर क्या बता दिया था, 4 बता दिया था। जबकि सही उत्तर क्या होना है, असत्य पूछा गया है। तो दोस्तों असत्य वाला कथन कौन सा है, बी है। इसीलिए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी सत्य उत्तर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, चिनूक के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों चिनूक के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन चुनना है। तो दोस्तों चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है, तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में जाना कि चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है। तो दोस्तों जो प्रेरी है ना उत्तर अमेरिका के, जो प्रेरी घास स्थल है वहाँ की स्थानीय पवन है। तो हमें ये कह सकते हैं कि ये जो उत्तर अमेरिका है और उत्तर अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है प्रेरी, वहाँ की चिनूक दोस्तों क्या है, स्थानीय पवन है। ठीक है, तो साथियों हमें ऑप्शन दिए गए हैं या कथन दिए गए हैं। कथन ए है कि चिनूक एक गर्म पवन है, और बी है जो शीत ऋतु में बहती है कैसी, गर्म, और बहती कब है, शीत ऋतु में बहती है। और सी है दोस्तों कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। जो चिनूक पवन है ये कम समय में ही क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। और आगे है साथियों डी है कि तापमान में वृद्धि के कारण, कि जब ये चिनूक पवन क्या करती है, तापमान में वृद्धि कर देती है तो बर्फ को पिघलने लगता है। ठीक है, और एवं पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध कराती है चिनूक पवन। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 57 के संबंध में जो सत्य उत्तर है या सत्य कथन है, तो दोस्तों वो हो जाएगा ए बी सी और डी, चारों के चारों सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिनूक क्या है, एक पवन है, और कैसी पवन है, गर्म पवन है, और ये क्या कर देती है, ये बहती शीत ऋतु में है, और ये तापमान को बढ़ा देती है, और तापमान को बढ़ाने के कारण दोस्तों क्या है, ये बर्फ पिघल जाता है, और बर्फ पिघलने के बाद क्या है, पशुओं के लिए चरागाह क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिनूक क्या है इस बार के यूटेट पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों के संबंध में असत्य कथन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है या पहचान करनी है। हमें कथन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। तो दोस्तों जो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है उसे क्या कहते थे, प्रेरी कहते थे, और इसे क्या कहते हैं, वेल्ट कहते हैं। और आगे है वेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। और सी है दोस्तों यह ड्रेकन्स वर्ग पर्वतों से गिरा है। जो ये अफ्रीका का क्या है बेल्ट क्षेत्र, ये किससे गिरा है, ड्रेकन्स वर्ग पर्वतों से गिरा है।
और डी है साथियों कि इसके पश्चिम में सहारा रेगिस्तान स्थित है। किसके? जो बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र के जो दोस्तों अफ्रीका का बेल्ट क्षेत्र है ना, ये इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और जो बेल्ट क्षेत्र है इसके पश्चिम में क्या है? सहारा मरुस्थल है। और आगे है साथियों कि ऑरेंज एवं लिम्पिपो नदी की सहायक नदियों द्वारा इस प्रदेश को सिंचित किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न के सही उत्तर की, हमें क्या पूछा गया है? प्रश्न में असत्य पूछा गया है। तो ए, बी और सी दोस्तों सत्य है और डी, ई भी दोस्तों सत्य है, लेकिन ई असत्य है। नहीं, डी असत्य है। क्यों असत्य है डी? इसलिए असत्य है दोस्तों कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान दोस्तों बेल्ट क्षेत्र के पश्चिम में ना होकर उत्तर में स्थित है। पश्चिम में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल स्थित है। आइए दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब तक आप चित्र को देख रहे हैं तब तक के लिए आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? बेल्ट क्षेत्र है। और हमें प्रश्न में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कालाहारी इसके क्या पश्चिम में, नहीं, हमें पूछा गया था कि सहारा रेगिस्तान इसके पश्चिम में है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान इसके पश्चिम में ना होकर उत्तर में है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पश्चिम में जो बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र के पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान है, तो दोस्तों पश्चिम में यहाँ पे कालाहारी रेगिस्तान है, ठीक है। और आगे बताया गया था साथियों कि लिम्पिपो और ऑरेंज नदी इसको क्या सिंचित करती है? बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली जो दोस्तों नदियां हैं लिम्पिपो और ऑरेंज नदी है। तो साथियों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिम्पिपो कौन से महाद्वीप की नदी है? तो महाद्वीप पूछा जाए, अफ्रीका देश पूछा जाए तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में भी दोस्तों बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। और कैसा बेल्ट क्षेत्र? शीतोष्ण बेल्ट क्षेत्र कह सकते हैं या शीतोष्ण घास स्थल कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका देश के, ठीक है। तो साथियों ये था प्रश्न और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर, तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमें असत्य पूछा था। डी वाला कथन क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान इसके पश्चिम में ना होकर उत्तर में है, ठीक है। पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाता और हमें प्रश्न में गलत पूछा गया था तो इसीलिए गलत ही सही हो जाता, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल के निवासियों, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल है और उन घास स्थल के जो निवासी है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो ए है साथियों कि बेल्ट पशुपालक एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। कि जो दोस्तों बेल्ट क्षेत्र है, बेल्ट क्षेत्र एक तो पशुपालक के लिए, अब जब दोस्तों घास स्थल है, बेल्ट क्या है? घास स्थल है, तो यहाँ पे पशु भी पाले जाएंगे, ठीक है। और खनन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अगले प्रश्न में जानेंगे हम इसके बारे में कि खनन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। और बी है दोस्तों भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पाली जाती है, यहाँ पारी हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो भेड़ किसके लिए? ऊन के लिए पाली जाती है। और सी है साथियों कि इससे बेल्ट में ऊन उद्योग विकसित हुआ। बिल्कुल, जब दोस्तों भेड़ पाली जाती है तो क्या होगा? ऊन उद्योग विकसित होगा, ठीक है, सही बात है। और अगला है दोस्तों डी है कि मेरियानो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। बिल्कुल दोस्तों मेरियानो जो भेड़ है ये यहाँ की क्या है? लोकप्रिय प्रजाति है भेड़ की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका की बेल्ट क्षेत्र की, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ये चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट,
तो साथियों या तो आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और हमें इससे भी आगे प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है कि सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का दूसरा व्यवसाय है, ठीक है। और जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। और सी है साथियों कि गिब्रेल हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। जो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, तो बेल्ट के संबंध में हमें असत्य कथन को चुनना है या पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, यहाँ पे जोहान्सबर्ग क्या है, विश्व की सोने की राजधानी या स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। और गिब्रेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। और जब ये सोने की खान के रूप में जाना जा रहा है, विश्व की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जा रहा है, तो दोस्तों खनन यहाँ का दूसरा व्यवसाय नहीं हो सकता। खनन यहाँ का क्या होगा दोस्तों, प्रथम व्यवसाय होगा। तो दोस्तों खनन जो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो दोस्तों खनन है, खनन क्या होगा, प्रथम व्यवसाय होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ सोने की खान जोहान्सबर्ग और साथ में किसकी, गिब्रेल हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खनन यहाँ का लोगों का क्या होगा, प्रथम व्यवसाय होगा। और अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे व्यवसाय की, तो दूसरा व्यवसाय दोस्तों ये घास स्थल है, और घास स्थल पर पशुपालन ज़्यादा होगा। और जब पशुपालन ज़्यादा होगा तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन दोस्तों यहाँ के लोगों का क्या होगा, दूसरा व्यवसाय होगा। दूसरा मुख्य व्यवसाय दुग्ध उत्पादन, और प्रथम मुख्य व्यवसाय हो जाएगा दोस्तों खनन, ठीक है। क्योंकि यहाँ विश्व की सोने की राजधानी जिसे कहा जा रहा है जोहान्सबर्ग, और गिब्रेल साथियों हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसीलिए हमें पूछा गया था प्रश्न में असत्य कौन सा है, तो असत्य ए है। ए इसलिए असत्य है कि जो खनन है, खनन यहाँ के लोगों का दूसरा व्यवसाय न होकर प्रथम व्यवसाय है। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था, गलत उत्तर ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सत्य हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हम चित्र में देख लेते हैं, पहले एक तो हम जोहान्सबर्ग को देख लेते हैं कि जोहान्सबर्ग कहाँ है, ठीक है। और साथ में हम गिब्रेल को भी देख लेते हैं, और साथ में दोस्तों जो बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली नदियाँ हैं कौन सी, ऑरेंज और लिम्पिपो, उसे भी हम चित्र में देख लेते हैं, ठीक है। तो साथियों जब तक आप चित्र को देख रहे हैं, मैप को देख रहे हैं, तब तक के लिए आप अपने वीडियो की क्वालिटी को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तभी आपको चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट क्षेत्र, ठीक है, हमें दिया भी गया है यहाँ पे। और अगर हम साथियों बात करते हैं बेल्ट क्षेत्र में ही जो विश्व की स्वर्ण राजधानी जिसे कहा जाता है जोहान्सबर्ग, ये वाला हो जाएगा। और गिब्रेल साथियों किसके लिए, हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बेल्ट क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। और आगे साथियों अगर हम बात करें कि बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली जो नदियां हैं दो, एक हो जाएगी दोस्तों लिम्पिपो, कौन सी, लिम्पिपो नदी साथियों, लिम्पिपो नदी ये वाली है, ठीक है, ये यहाँ से आती है और बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। तो आप देख पा रहे होंगे मैप में ये लिम्पिपो है। और ऑरेंज नदी साथियों ये वाली हो जाएगी, ऑरेंज नदी भी साथियों बेल्ट क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। तो आपको ये नदियाँ भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज नदी कौन से देश की है, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और लिम्पिपो भी, और ये बेल्ट क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती है। और आगे है साथियों ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग किसके, बेल्ट क्षेत्र के पूरब में है, बेल्ट क्षेत्र के क्या है, पूरब में है। और अगला प्रश्न इसी पर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न को। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाएगा कौन सा, दोस्तों हमें पूछा गया था असत्य, और असत्य कौन सा था, फर्स्ट था, कथन फर्स्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है। साथियों अभी अभी जाना था हमने कि ड्रेकन्सबर्ग किसके पश्चिम में है, प्रेरी, बेल्ट, कंपोज और स्टेपी।
ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं ये किसके पश्चिम में है, ये वाला हो जाएगा दोस्तों बेल्ट क्षेत्र, और बेल्ट क्षेत्र के पूर्व में क्या है दोस्तों, ड्रेकन्स वर्ग है। तो ड्रेकन्स वर्ग के पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, बेल्ट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों और इसी पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न, इनमें से जो 3 घास स्थल है, 3 घास स्थल साथियों कैसे हैं, शीतोष्ण है, और एक इनमें से उष्ण घास स्थल है। तो आपने उस उष्ण घास स्थल की पहचान करनी है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उष्ण घास स्थल है। तो साथियों हमें ऑप्शन में कौन कौन सा, प्रेरी दिया गया है, और प्रेरी के अलावा हमें बेल्ट दिया गया है, स्टेप दिया गया है, और उसके बाद कंपोज दिया गया है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा घास स्थल क्या है, उष्ण घास स्थल है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों कंपोज क्या है, ये उष्ण घास स्थल है, और कहाँ का है, तो साथियों आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे, या मैं ही बता दूं कि ये कौन से देश का क्या है, उष्ण घास स्थल है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, कंपोज हो जाएगा ब्राजील का, ये क्या है, उष्ण घास स्थल है। बाकी अगर हम बात करते हैं, प्रेरी भी ये शीतोष्ण है, बेल्ट भी शीतोष्ण है, और स्टेपी भी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रेरी, तो प्रेरी उत्तर अमेरिका का हो जाएगा, बेल्ट अफ्रीका का हो जाएगा, और स्टेपी साथियों मध्य एशिया का हो जाएगा, और कंपोज किसका है दोस्तों, तो ये ब्राजील का है, और ये कैसा है, उष्ण घास स्थल है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में साथियों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथियों आप कमेंट करने में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, और आप अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप क्या है, सीख सकते हैं। जब आप क्लास में जाएंगे, बीएड कर लिया होगा आपने, या आपकी यूटेट या सीटेट कर लेंगे, तो उसके बाद तो आपको टीचर ही बनना है ना, उसके बाद तो आपको बोलना ही है ना क्लास में। तो इसीलिए अभी छोटी छोटी चीज़ों को ही लेकर आपको क्या करना है, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।